सलाम नमस्कार दोस्तों और साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 सितंबर है। आज ही के दिन हमेशा लोग टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं और इत्तेफाक से आज ही के दिन जिसमें ईद मिलादुन्नबी भी है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस और जश्न ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसा कि आपको मालूम है सभी स्कूलों में हर जगह आज ही के दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और एज अ शिक्षक मैं भी एक टीचर ही हूँ। इस टीचर के मौके पर इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं अपनी बातें कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे कुछ मिशन हैं। मैं भी पिछले 9 साल से एक सेंटर चलाता हूँ, एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, आइडियल एजुकेशन पॉइंट, जहाँ से हज़ारों बच्चे अभी तक पढ़ के यहाँ से निकले हैं। काफ़ी अलग अलग फील्ड में काम भी कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को मैं अपनी संस्था की तरफ से, अपने आइडियल एजुकेशन पॉइंट की तरफ से उन सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और सभी बच्चों से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था से जुड़े, आइडियल एजुकेशन पॉइंट से और शिक्षित हो और देश में अलग अलग जगह पर अपना काम करें ताकि देश तरक्की करे। साथियों, मैं आज कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरा ख्वाब था और मैं इस ख्वाब में एक कदम बढ़ाना चाहता हूँ और ताकि हमारा देश तरक्की करे। अब हमेशा और हम अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को यही प्रेरित करते हैं कि हमेशा अपने देश की तरक्की के लिए काम करें और मैं करता जा रहा हूँ और चाहे तो मैं हमेशा करता रहूँगा जब तक हमारी हयात रहे। तो सबसे पहला आज मैं शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। एक मेरा ख्वाब था, पिछले 5-7 सालों से सोच रहा था कि मैं एक ऐसी संस्था चलाऊँ जिस संस्था की से गरीब बच्चों को मदद हो सके, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो सच में जो भावी बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, मेधावी बच्चे हैं, वो सब बच्चे बहुत सारे रीज़न से वो बच्चे पीछे रह पा जाते हैं। और वो रीज़न क्या है? पैसे। सभी को मालूम है, कोई बोले ना कि पैसा जो है ना एजुकेशन में दरार नहीं है, तो मैं ये सिर्फ कहानी मानता हूँ। आज के महंगाई के दौर में पैसे हर किसी को बहुत ज़रूरत है। जब तक पैसे नहीं वो बच्चे नहीं पढ़ पा सकते। लेकिन मैं ये बहुत सारे बच्चों को मैं जब एज ए टीचर मैं रहता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अगर सही ढंग से पैसे दे दिया जाए तो वो बच्चे की जो ज़िंदगी में जो सफलताएँ पाना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में मकाम हासिल करना चाहता है, वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी संस्था आइडियल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एक संस्था है। अब मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ से हमारा एक मिशन है कि हर साल, जैसा कि मालूम है कि हम लोग बिहार जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी भी है और भी अदर स्टेट के बच्चे इस दिल्ली जैसे शहर में आते हैं। उनका सपना होता है कि हमारा एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी दीगर इदारों में हो सके, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो हमने इस साल प्लानिंग बनाया है और ये मिशन यहाँ से शुरू होगा और शुरू होने के बाद ये मिशन बहुत आगे तक जाएगा। पहला हम लोगों का मिशन है कि 20 स्टूडेंट्स यानी कि 20 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, जितने भी स्टेट से कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं। वो 20 बच्चे सबसे पहली बात हमारी संस्था में आकर वो टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने पर उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा कि वो बच्चे सच में ज़रूरतमंद है या नहीं, जो बच्चे पढ़ने लायक है कि नहीं। टेस्ट में ही पता चल जाए कि बच्चे सच में सिलेक्टेबल है। तो चाहे वो JMI हो यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, 20 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। और तैयारी पहला प्रिपरेशन होगा 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी 20 बच्चे होंगे इसमें से। और डिपेंड करता है कि कितने बच्चे की ज़रूरत है। तो मोस्टली मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि मैं ज़्यादातर बच्चे रखूँगा 11th क्लास के एडमिशन के लिए या डिप्लोमा के लिए। ज़्यादातर बच्चे आते हैं, हर किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि हम डिप्लोमा कर लें ताकि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो मेरी लिस्ट में भी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में चलता है और लोगों में देखा है मैंने। और भी यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मेरा जो सबसे पहला मुद्दा है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँ। उसमें से एक मेरा भी ख्वाब था, बट मेरा तो ख्वाब पूरा हुआ नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सभी बच्चों के ख्वाब पूरा करूँ
जो बच्चे चाहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाऊँ और एडमिशन करके वहाँ पर अपनी एजुकेशन हासिल करूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ख्वाब है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाऊँ और एडमिशन लूँ, लेकिन वो बच्चे ख्वाब पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संस्था आइडियल एजुकेशन पॉइंट ये लाया है उन बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद हो, जो नीडी हो। जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे 20 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जिसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, रहने का भी कोई फीस नहीं है। सिर्फ उसमें से कुछ बच्चों से नॉमिनल फीस लिया जाएगा खाने पीने के लिए, बस इतनी फीस पर हम तैयारी करवाएंगे। वो बच्चे 20 बच्चे होंगे और 20 बच्चों को पूरे साल तैयारी करवाएंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया या एमयू में एडमिशन की पूरी बाज़ाब्ता तैयारी करवाएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। और हमारे कोचिंग सेंटर में जितने भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, अच्छे अपने फील्ड में माहिर हैं, उन्हीं टीचरों से उनको गाइडेंस से तैयारी करवाया जाएगा। प्रॉपर टाइम पे चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको भी उनसे कनेक्ट करके उन बच्चों को रखेगा ताकि उनका एडमिशन आसानी से हो जाए। ये मेरा ख्वाब था और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो जैसे ही होगा मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म करूँगा कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म सबसे पहले क्या होगा प्रोसेस। पहला प्रोसेस है जो बच्चे सबसे पहले अपना फॉर्म सबमिट करेंगे हमारे सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, एंट्रेंस के लिए। हम उन बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होकर उनको अपने सेंटर में हम बैठेंगे। फिर जब तक एग्ज़ाम वहाँ नहीं हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तब तक हम तैयारी करवाएंगे। ये तो मेरा पहला मिशन है। अगला मिशन होगा क्योंकि हर बच्चे 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पर उनको नौकरियाँ वगैरह नहीं मिलती। हर किसी का ड्रीम होता है कि हम एक सिविल सर्वेंट बने, एक देश की योगदान दें। जो इसमें जो नौकरियाँ हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे SSC में है, पुलिस में है और भी अलग अलग ओहदे में हैं, चाहे वो लॉ में हो, अलग अलग ओहदे में जाना चाहते बच्चे, वो बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि उन बच्चों को भी हम तैयारी करवाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन अभी का जो इस साल का मिशन है हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसमें 20 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में रहकर हम तैयारी करवाएंगे अपने पास रखकर। और ये आज टीचर डे का मौका था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अब अनाउंस करूँगा, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे मेम्बरान हैं, उन्होंने भी कहा कि टीचर डे एक बेस्ट डे है, इसी दिन ये अनाउंस करें। तो मैं आज के दिन ही आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज ही के दिन पैदा हुए हैं। इसीलिए उनको उन्हीं के तारीख़ पैदाइश पर लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था, उनका एक ख्वाब था कि हमारे जन्मदिन को अगर टीचर डे मनाया जाए तो लोगों ने उनके डे को टीचर डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मुबारकबाद है कि आज जो भी डिपार्टमेंट के जो भी इलाका है, किसी भी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ उस टीचर की वजह से, टीचर की बहुत कुर्बानियाँ होती हैं, तब जाकर एक बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो मैं इन सभी टीचर्स को, आज मैं भी एक छोटा मोटा टीचर हूँ, तो हमारे टीचरों का ही मेन है कि आज हम टीचर हैं। तो सभी टीचरों को बहुत मुबारकबाद है जो लोग इस मकाम को पहुँचते हैं, और हमें भी पहुँचाने वाले जो हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो छोटी क्लास से लेकर यहाँ तक पहुँचाए, उन सबको मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन सबसे दुआ का तालीम हूँ कि आप मुझे दुआ दें और मैं भी अपनी फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में वो सारे मुकाम हासिल करूँ जो हमारा ख्वाब है। हमारा ख्वाब जो है वो सारे ख्वाब पूरा हो, और मैं जो हमारे एजुकेशन में जो बच्चे हैं, जो हिंदुस्तान में जो गरीब बच्चे हैं तबके के, हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, बहुत सारे बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी बच्चों को एजुकेशन दूँ और एक बहुत बड़ी टीम बनाकर हिंदुस्तान में हर घर तक शिक्षा पहुँचाऊँ। लोग कहते हैं कि हमारा देश शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ, जो कि हमेशा हिंदुस्तान को, चाहे दुनिया की हर जगह मैंने देखा सोशलिज्म को प्रमोट किया गया है, कैपिटलिज्म को मना कर दिया गया, निगेट कर दिया है। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ सोशलिज्म को लोग दिन ब दिन ख़त्म करते जा रहे हैं और कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कैपिटलिज्म एक देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट कैपिटलिज्म इतना भी ज़रूरी नहीं है कि लोग ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। तो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म की वजह से जो ह्यूमैनिटीज़ ख़त्म होती जा रही है, वो बहुत ही एक अफसोसनाक बात है।
शायद आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म नहीं समझ में आएगा। हिंदी में जो समाजवाद है, समाजवाद समझ गए होंगे। समाजवाद में हमारे जितने भी लोग यहाँ से गए, जितने भी हमारे महापुरुष यहाँ से दुनिया से गए हैं, उन सभी ने समाजवाद को ही एक्सेप्ट किया है, पूंजीवाद को नहीं एक्सेप्ट किया। पूंजीवाद ज़रूरत है, ज़रूरी है इकोनॉमी के किसी देश की तरक्की के लिए। पूंजीवाद होना, पूंजीपति होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के डेट में समाजवाद ज़रूरी है। आज कहीं पर कुछ भी कोई भी चीज़ आ जाता है, कोई भी बाढ़ आ गया है, लोग नुकसान हो गए लोगों को, तो वहाँ पर पूंजीवाद की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर सबसे पहली बात है कि समाजवाद होगा, तभी जाकर पूंजीवाद आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं अपने बच्चों से, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप कैपिटलिज्म पर ध्यान दें और सोशलिज्म पर ध्यान दें। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जब तक आपके अंदर समाजवाद की भावनाएँ नहीं होगी, जब तक आप समाजवाद के लिए काम नहीं करेंगे। पूंजीवाद ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पूंजीवाद इतनी भी ज़रूरी नहीं है कैपिटलिज्म जितना सोशलिज्म है। तो आप लोग सोशलिज्म पर ध्यान दें। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग सोशलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और हमने जितने भी टीचर्स को देखे, जितने महान टीचर्स यहाँ से गुजरे हैं, और कमाल की बात ये है कि आज जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज तारीख़ पैदाइश हुई, उन्होंने हमेशा लोगों को मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, ह्यूमैनिटीज़ का पैगाम दिया है। तो क्यों नहीं हम सब भी आम करें, ह्यूमैनिटीज़ को फैलाएँ, स्प्रेड करें। तो टीचर वही होते हैं जो कुछ ज्ञान देते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, और भी बहुत सारे दुनिया से टीचर्स गए हैं, लेकिन सबसे बड़े जो अजीम टीचर है वो टीचर्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और एजुकेशन को काम करें। ये हम मुस्लिम्स हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे सिखिज़म हो, चाहे जैनिज़्म, कोई भी धर्म, इतने सारे धर्म हैं, सब ने एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो मेरा मानना है, और आज के डेट में हम जिस किताब को मानते हैं, सबसे बड़ी किताब हमारी कुरान है, उसमें भी कुरान की जो पहली आयत है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान, इक़रा ही आयत है, यहाँ पर पढ़ो और दीन को फैलाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ने से वहाँ पर बुरा ये नहीं दीवानी बनना, वहाँ पर कुछ भी चीज़ पढ़ने से बुरा क्या है। तो इसीलिए सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स से पढ़ लिख के यहाँ से निकले हैं, आज टीचर डे के मौके पर आप लोग वो सारी तालीम हासिल करें और लोगों को भी तालीम हासिल दें। और जितने भी टीचर हैं, इतनी महंगी फीस रखने के, फीस कम करें बच्चों को, क्योंकि आज के डेट में जितना कम फीस होगा उतना ही ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे। तो बात अपनी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो यही